महाभारत के भाग 11 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम देखेंगे कि लाक्षागृह से बच निकलने के बाद पांडवों ने कैसे जंगल के अनजान और खतरनाक रास्तों में अपनी जान बचाई। लाक्षागृह की भयानक आग। जब लाक्षागृह में आग लगी तो वह भयावह दृश्य था। पूरा महल आग की लपटों में घिरा हुआ था। दूर दूर तक आग की रोशनी और जलते हुए लकड़ी के चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। हस्तिनापुर में यह खबर फैल गई कि पांडव और कुंती इस आग में जलकर मर गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और अन्य कुरुजन शोक में डूब गए, लेकिन दुर्योधन और शकुनी अपनी योजना के सफल होने पर मन ही मन खुश थे। सुरंग के रास्ते से बच निकलना। लेकिन पांडव और कुंती विदुर की बुद्धिमानी और भीम की ताकत के कारण पहले ही उस आग से बच निकले थे। भीम ने गुप्त सुरंग के सहारे सबको सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही वे सुरंग से बाहर आए, उनके सामने घना जंगल था। रात का अंधेरा और जंगल की भयावहता ने उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी। वे थके हुए थे, भूखे थे और चारों ओर से खतरे उन्हें घेर रहे थे। कुंती ने अपने बच्चों को सहारा दिया और कहा, बेटा, हमें धैर्य रखना होगा। ये कठिन समय भी बीत जाएगा। भीम का पराक्रम सबसे छोटे पांडव नकुल और सहदेव थकान से कमजोर पड़ने लगे। कुंती भी बेहद थकी हुई थी। यह देखकर भीम ने एक बार फिर अपने पराक्रम का परिचय दिया। उन्होंने कुंती को अपनी पीठ पर और नकुल सहदेव को अपने कंधों पर उठा लिया। भीम ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, चिंता मत करो। मैं जब तक जिंदा हूं, कोई भी संकट हमें छू नहीं सकता। भीम की ये बातें सबको हिम्मत और उम्मीद दे रही थी। उनका बल और आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जंगल का भयावह सफर, जंगल में पांडवों का सफर आसान नहीं था। चारों ओर अंधेरा, जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें और अनजान रास्ते। पांडव सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। युधिष्ठिर ने सबको हिदायत दी कि वे चुपचाप चले और बिना किसी आवाज के आगे बढ़ते रहे। रास्ते में कई बार उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अर्जुन हर दिशा में नजरें घुमाकर चौकसी कर रहे थे। उनकी धनुष पर बाण तैयार था। नदी किनारे विश्राम, घंटों की यात्रा के बाद वे एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। ठंडी हवा और पानी ने उन्हें थोड़ी राहत दी। कुंती ने सबको बैठने को कहा। पांडव पानी पीकर और थोड़ी देर विश्राम करके फिर से ऊर्जा से भर गए। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, हम अब सुरक्षित हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। भीम मुस्कुराते हुए बोले, भैया, जब तक मैं हूं, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। इस भाग में लाक्षागृह की आग से बच निकलने के बाद पांडवों ने जंगल की कठिनाइयों का सामना किया। भीम के पराक्रम और धैर्य ने सबको आगे बढ़ने की शक्ति दी।